तो आखिरकार बीजेपी के वोट बैंक पर खतरा मंडराने लगा। अब मोहन भागवत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जाति बिरादरी भगवान ने नहीं बनाई। अब मोहन भागवत सीधे तौर पर पंडितों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वो रामचरितमानस पर कुछ भी बोलने से दूर भाग रहे हैं। मोहन भागवत ने जातिवाद के लिए सीधे तौर पर ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन जातिवाद के बहाने वो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने बरसों पहले धर्म बदल लिया। मोहन भागवत अब अपनी ही जाति को बुरा कह रहे हैं। मोहन भागवत को अब लगने लगा है कि अगर ब्राह्मणों के जिम्मेदार नहीं ठहराया तो उनकी सत्ता पर काले बादल मंडराने लगेंगे। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। मोहन भागवत को अच्छी तरह से मालूम है कि जिस दिन बीजेपी से हिंदुत्व का टैग छीन लिया, बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। उस दिन दान दक्षिणा देने वाला भी कोई नहीं होगा और ना ही उनके गांव को छूकर कोई आशीर्वाद लेने आएगा, क्योंकि इसी जाति की वजह से मोहन भागवत को इतना सम्मान मिल रहा है। इसी जाति की वजह से ही मोहन भागवत को मंदिर में घुसने से कोई नहीं रोकता और इस जाति की वजह से ही उनको देश की 85% आबादी पर राज करने का मौका मिल रहा है। जब हमारे देश में जाति के नाम पर दलितों को मंदिरों से खदेड़ कर भगाया जाता है, तब मोहन भागवत क्यों खामोश रहते हैं? जब जाति के नाम पर दलित और पिछड़ों के हक मार लिए जाते हैं, तब भागवत की जुबान क्यों खामोश होती है? भागवत साहब को बताना चाहिए कि उनको जो सरनेम मिला है वही सरनेम क्या दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि मोहन भागवत खुद भी इसी जाति के गुरूर में चूर चूर है, लेकिन वो जाति के नाम पर पंडितों को गलत कह रहे हैं। मतलब रामचरितमानस की वजह से आज भाजपा और संघ परिवार को देश की बहुसंख्यक आबादी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रामचरितमानस में महिलाओं और दलित पिछड़ों के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे बहुत तकलीफ दे है, लेकिन रामचरितमानस कोई वेद पुराण नहीं है, वो एक महाकाव्य है और एक कवि की कल्पना को किसी दीवार में कैद नहीं किया जा सकता। भारत में 1000 साल से जातिवाद का बोलबाला है। सोने का गुल्लक लेकर पैदा होने वाले लोग जाति के नाम पर खुद को सबसे ऊंचा समझते हैं। आज भी हमारे देश में खुद को ऊंची जाति समझने वाले मानसिक बीमार हर जगह नजर आ जाएंगे, जो दूसरों को कमतर समझते हैं। पर सवाल है कि इस जाति प्रथा को शुरू किसने किया? अगर आज किसी किताब में जाति के आधार पर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन मोहन भागवत बहुत ही चतुराई से जाति के नाम पर दूसरों को निशाना बना रहे हैं, जबकि उनकी कोशिश जातिवाद को खत्म करने पर होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर अपने भाषणों में मोहन भागवत उन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिन लोगों को गैर हिंदू कहा जाता है। रामचरितमानस में महिलाओं को दूसरी जातियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके खिलाफ हिंदू समाज ही मुखर हो चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है, उससे हिंदू समाज में जातिवाद के खिलाफ एक बगावत खड़ी हो गई है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत बहुत चतुराई से रामचरितमानस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया और इसलिए देश पर आक्रमण हुए। यहाँ तक कि इसी वजह से बाहर देश से आए लोगों ने हमारे देश में राज किया। मोहन भागवत संत शिरोमणि रोहिदास जयंती पर मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया। इसी का फायदा उठाकर हमारे देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। हिंदू समाज देश में नष्ट होने का भय दिख रहा है क्या? ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता। आपको समझना होगा, हमारे आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया? उन्होंने कहा, भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, उसमें कोई जाति वर्ण नहीं है। लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक है, उससे कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग है। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की,